चलो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ द अपना लॉ। तो दैट सेबी एक्ट 1992 एंड सेबी रेगुलेशंस। तो सेबी एक्ट सेक्शन 3, 4 एंड 5 क्या है? एस्टेब्लिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस। सेक्शन 6 में क्या है? रिमूवल ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 7 में है कब कब मीटिंग्स करनी है। 7A में मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 8 में क्या है? वैकेंसीज नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 11 1, 2 एंड 3 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 पावर्स ऑफ सेबी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और इंक्वायरी। 11 सबसेक्शन 5 में क्या है? डिस्गॉर्ज्ड फंड्स। 11A में क्या है? रेगुलेशन और प्रोहिबिशन ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। 11AA में क्या है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। 11B में 11B सेक्शन 11B में क्या है? पावर्स टू इशू डायरेक्शंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। सेक्शन 11C में है पावर ऑफ सेबी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। 11D में है सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग। सेक्शन 12 में क्या है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 12A में है प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइसेस इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल। 13 एंड 14 में क्या है? ग्रांट्स बाय द सीजी एंड द फंड। सेक्शन 15 में क्या है? अकाउंट्स एंड ऑडिट। 15A टू 15F क्या है? समरी ऑफ पेनल्टीज। जितनी भी पेनल्टीज है वो 15A टू 15F में है। 15G टू 15H भी क्या है? समरी ऑफ द पेनल्टीज। जितनी भी समरी दी है उसकी पेनल्टीज। 15I में है पावर टू एजुडिकेट। 15J में है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय डिसाइडिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी। 15J ऑल पेनल्टीज टू बी credited to CFI। 15JB settlement of administrative and civil proceedings। 15K and 15L establishment and composition। 15M qualification। 15N and MC tenure and validity of the appointment। 15O and P salary and vacancies in the office of members। Section 15Q resignation and removal। Section 15T appeals to set। Section 16 powers of CG to issue the direction। Section 17 में क्या? power of CG to supersede the board। 18, 20 and 20A में क्या? returns and reports, appeals and bar on jurisdiction। 23 में क्या? protection for act done in good faith। Section 24 offenses। 24B में है power to grant the immunity। 24A and 26 composition and cognizance of offenses। Special courts 26A establishment। 26B offenses triable by SPC। 26C appeals। 26D application of CCP 1973। Section 27 contravention by the companies। Now section 28A क्या है? रिकवरी ऑफ अमाउंट। 28B क्या है? कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे है। सेक्शन 17 में है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 17A में है मैक्स नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। 26 में है रेस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ मेंबरशिप। सेक्शन 18 ऑडिट कमेटी। फिर कंपैरिजन ऑफ ऑडिट कमेटी एज पर एलओडीआर वर्सेस सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट यहाँ पे दिया गया है। सेक्शन 19 में है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। सेक्शन 20 में है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। समरी ऑफ ऑल कमिटीज एज पर सेबी एलओडीआर। क्वार्टरली जो भी कंप्लायंसेस करना है वो है। फिर प्रायर इंटीमेशंस टू recognize stock exchanges and new compliances, role of compliance officer, disclosure requirements। फिर सेबी आईसीडीआर regulations 2018 relevant definitions, applicability of register regulations सेक्शन 2 और 3 में आ जाता है। फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर सेक्शन 4 रेफरेंस डेट। सेक्शन 5 एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक आईपीओ। सेक्शन 6 eligibility requirements for an IPO। Section 7 general conditions। Section 8A additional conditions for an offer for sale of issue under Regulation 6 subsection 2 issue of convertible debt instruments in issue of convertible debt instruments and warrants। Section 9 eligibility requirements for issue of convertible debt instruments। Section 10 additional requirements for issue of convertible debt instruments। फिर है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या आता है? कन्वर्जन ऑफ ऑप्शनली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इनटू इक्विटी शेयर्स। सेक्शन 12 में क्या आता है? इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फाइनेंसिंग। सेक्शन 13 इश्यू ऑफ वारंट्स। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन आ जाता है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में। सेक्शन 14 में क्या है? मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। सेक्शन 16 क्या है? लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द प्रमोटर्स। सेक्शन 17 लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पर्संस अदर देन द प्रमोटर्स। नाउ आगे बढ़ जाता है। फिर आगे आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में क्या है? लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लेंट टू स्टेबलाइजिंग एजेंट अंडर द ग्रीन शू ऑप्शन। सेक्शन 19 लॉक इन ऑफ पार्शियली पेड अप सिक्योरिटीज। सेक्शन 20 इंस्क्रिप्शन और रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। सेक्शन 21 प्लेज ऑफ लॉक्ड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। सेक्शन 22 ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लॉक्ड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। फिर आ जाता है डिस्क्लोजर्स इन एंड फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट्स। तो सेक्शन 24 में क्या आ जाता है? डिस्क्लोजर्स इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट। Section 25 में filing of the draft offer document and offer document। Section 26 draft order offer documents and offer documents to be available to the public। फिर प्राइसिंग तो सेक्शन 30 में है डिफरेंशियल प्राइसिंग। सेक्शन 30 डिफरेंशियल प्राइसिंग इश्यूएंस कंडीशंस एंड प्रोसीजर। सेक्शन 44, 45 एंड 46
opening, minimum subscription and period of subscription. 47 application and minimum application value. सेक्शन 48 मैनर ऑफ द कॉल्स। फिर सेक्शन 49 है, फॉर सेक्शन 49 है अलॉटमेंट प्रोसीजर्स एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट प्रोसीजर्स एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। फिर सेक्शन 50 अलॉटमेंट रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अलॉटमेंट रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सेक्शन 51 पोस्ट इश्यू एडवर्टाइजमेंट। सेक्शन 53 रिलीज ऑफ द सब्सक्रिप्शन मनी। सेक्शन 54 में क्या आ जाता है, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप एंड पोस्ट इश्यू एक्सपेंसेस। मिशेलेनियस में क्या है, सेक्शन 56 में क्या बताया गया है, restrictions on further capital issues. Section 57 price stabilization through the green shoe option. Section 58 में क्या है, alteration of rights of share of holders of specified securities. Section 59 post listing exit opportunity for dissenting shareholders and FPO। फिर 103 में क्या है, सेक्शन 103 में eligibility requirements for further public offer। सेक्शन 104 में है जनरल कंडीशंस। फिर इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड वारंट्स, तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन सेक्शन 112 रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नॉट एप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता वो सेक्शन 112 बोलता है। 113 मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 114 सिक्योरिटीज इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। फिर लॉकिंग एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी प्राइसिंग। सेक्शन 125 126 फेस वैल्यू एंड प्राइसिंग। सेक्शन 128 डिफरेंशियल प्राइसिंग। फिर issuance conditions and procedures section 129 allocation in the net offer, allocation in the net offer section 130 reservation in the reservation on competitive basis section 131 में breached prospectus आता है। 133 में availability of issue material। फिर section 134 prohibition on payment of incentives section 135 security deposit। 136 underwriting। 137 monitoring agency। 139 issue related advertisements section 140 में है opening of the issue। 143 application and minimum application value। 148 पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लीड मैनेजर। फिर सेकंड 150 आ जाता है पोस्ट इशू रिपोर्ट्स। फिर मिशेलेनियस आ जाता है सेबी एसएएसटी टेक ओवर रूल्स सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स वोटिंग राइट्स और कंट्रोल। तो सेक्शन 3 में सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स आ जाता है। सेक्शन 4 में एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल्स ऑब्लिगेशंस। तो सेक्शन 24 में है डायरेक्टर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। 25 ऑब्लिगेशंस ऑफ द एक्वायरर। 26 ऑब्लिगेशंस ऑफ द टारगेट कंपनी। सेक्शन 27 ऑब्लिगेशंस ऑफ द मैनेजर टू द ओपन ऑफर। फिर डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग एट द कंट्रोल। सेक्शन 28 disclosure related provisions। Section 29 disclosure of acquisition and disposal। Section 31 disclosure of encumbered shares। SEBI PIT prohibition of insider trading rules 2015। Section 2 में है definition restriction on communication and trading by insiders। तो उसमें पहले तो है trading when in possession of UPSI, तो वो जो जो इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी होती वो यूपीएसआई। फिर 5 ट्रेडिंग प्लान्स डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय द इनसाइडर्स। तो सेक्शन 6 में जनरल प्रोविजंस है। सेक्शन 7 में डिस्क्लोजर बाय सर्टेन पर्सन। सेक्शन 7 में ब्रीफ प्रोसेस फ्लो ऑफ सबमिशन टू द सेबी। फिर कोड्स कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कोड ऑफ कंडक्ट। फिर अपना आ जाता है फेमा। तो फेमा तो पहले तो है इंट्रोडक्शन फिर एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 में डेफिनेशन। सेक्शन 3 में डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। सेक्शन 4 होल्डिंग ऑफ फॉरेन फॉरेक्स। सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन शेड्यूल्स ऑफ फेमा सीयूएटी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर सेक्शन 6 में है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। फिर है फेमा परमिसेबल कैट रेगुलेशन 2000 शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 प्रोहिबिटेड capital account transactions with frameworks for raising loans through external commercial borrowings। तो सेक्शन 7 में है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेफिनेशंस डिक्लेरेशंस एंड एग्जाम्पशंस। फेमा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रेगुलेशंस 2015। तो इंडिकेशंस ऑफ आईएससी एंड एविडेंस मैनर ऑफ पेमेंट एंड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन सबमिशन और ट्रांसफर of documents export that requires prior approval delayed and advance payments project exports। फिर सेक्शन 8 एंड 9 में आ जाता है रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेक्स एंड एक्सएम्पशन। सेक्शन 10 में आ जाता है ऑथोराइज्ड पर्सन। फिर अपन अपन चलता है सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में क्या है, आरबीआई पावर्स टू इशू डायरेक्शंस टू ऑथोराइज्ड पर्सन। सेक्शन 12 पावर्स ऑफ रिजर्व बैंक टू इंस्पेक्ट ऑथोराइज्ड पर्संस समरी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज। फिर सेक्शन 14 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स बाय अपीलेट अथॉरिटी। सेक्शन 14 है पावर टू रिकवर अर्रियर्स ऑफ पेनल्टी। सेक्शन 15 आ जाता है पावर टू कंपाउंड कंट्रावेंशन। फिर सेक्शन 36 डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। सेक्शन 37 who can take up investigation under section 30। फिर FEMA overseas investment rules 2022। तो definition and non applicability continuity rights issue and bonus shares prohibition on investment outside India। फिर overseas investment NOC pricing guidelines transfer और liquidation restructuring restrictions and prohibition। फिर आ जाता है restriction on acquisition of or transfer of more immovable properties outside India। फिर schedule 1 में है manner of ODI by IE। schedule 2 manner of OPI by IE। Schedule 3 manner of ODI by resident individual। Schedule 4 OI by PRI other than IE and resident individual। Schedule 5 overseas investment in IFSC by person resident of India। फिर
FEMA Overseas Investment Regulations 2022. So FinCom by I by modes other than equity capital debt and guarantee non-fund based pledge or charge acquisition or transfer of equity capital by way of deferred payment, mode of payment, obligation of a PRI, reporting requirements, delay in reporting, restriction on further financial commitment or transfer. फिर आ जाता है एफसीआर एक्ट। तो एफसीआर में है एफसीआर एक्ट 2010। तो पहले तो डेफिनेशन फिर है सेक्शन 3 में है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन करेंसी, सेक्शन 4 में है पर्सन टू होम सेक्शन 3 नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 4 में है प्रोसीजर टू नोटिफाई ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, सेक्शन 6 में है रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी, सेक्शन 7 में है प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू द अदर पर्सन, सेक्शन 8 रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, सेक्शन 9 पावर ऑफ सीजी टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसीज etc. in certain cases. Now, Section 10 क्या बोलता है? Power to prohibit payment of currency received in contravention of the Act. Section 11, registration of the certain persons with the CG. Section 12, grant of certificate of registration. 12 subsection 4, conditions for grant of CPR prior permission. Section 12A, power of CG to require ID proof. Section 13, suspension of capital certificate of registration, cancellation of certificate of registration. 14A, surrender of certificate of registration. 15 में है management of foreign currency of persons whose certificate of registration is cancelled or surrendered, FAQ is regarding submission। तो ठीक है। फिर है फिर है इंटीमेशन एंड एन्यूटरेंस 18, सेक्शन 18 प्लस रूल 7, सेक्शन 19 में मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 20 में ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, 21 में इंटीमेशन बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, 22 डिस्पोजल ऑफ असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 28 कॉन्फिस्केशन ऑफ अकाउंट्स ऑब्टेन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, सेक्शन 29 एजुडिकेशन ऑफ कॉन्फिस्केशन, सेक्शन 30 नो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन अनलेस OB given, section 31 persons agreed under section 29 may prefer the appeal। Now section 16 renewal of certificate of registration, section 17 foreign currency through scheduled bank, section 32 revision of order by central government, 33 to 38 offense and penalties, 39 offense by company, 40 no court shall take cognizance of offense under this act except with prior approval of CG, section 41 compounding of certain offenses, and 41 summary of forms on FCR। Now the last chapter is insolvency and bankruptcy code 2016। तो पहले तो है introduction of the act, फिर section 2 में है applicability of the code, Part 2, insolvency resolution and liquidation for corporate persons. Section 4, applicability of this part. Section 6, if a corporate debtor commits default, CIRP may be initiated by financial creditor, operational creditor, or the corporate debtor itself. Then Section 7, initiation of CIRP by FC. Section 8, insolvency resolution by the operational creditor. Section 9, initiation of CIRP by operational creditor. Section 10, initiation of CIRP by corporate debtor itself। Extra summary of Section 7, 9, and 10। फिर अपना आ जाता है 10A सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP। सेक्शन 11 persons not entitled to make application to initiate CIRP। सेक्शन 12 time limit for completion of CIRP। 12A withdrawal of application admitted under section 7, 9 and 10। Section 13 declaration of moratorium and public announcement। Section 14 moratorium। Section 15 public announcement of CIRP। Section 16 क्या आ जाता है appointment and tenure of IRP। Section 17 management of affairs of corporate debtor by the insolvency resolution professional। फिर Section 18 duties of insolvency resolution professional। Section 20 management of operation of corporate debtors as going concern। Section 21 committee of debtors। Section 22 appointment of register of resolution professional। Section 23 resolution professional to conduct CIRP। Section 24 meeting of COC। 25 duties of resolution professional। Section 27 replacement of RP by committee of debtors। Section 28 approval of committee of debtors for certain actions। Section 29 preparation of IM information memorandum at trial। Section 29 persons not eligible to be a RA। Section 30 submission of a resolution plan। Section 31 approval of resolution plan। Section 32 appeal। Section 32A liability for prior offenses, reporting of status of ongoing CIRPs through form CIRP 7। फिर Section 18 है duties of IRP। Section 20 है management of operation of corporate debtor as a going concern। And with that, we complete the whole index revision of CA Shubham Singhal search book in a very comprehensive and lucid manner।